Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum. You are watching your own channel Maths Time Park. आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 2 का लेसन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स और हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो सॉल्व करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 हमारे पास 4 ऑपरेशंस था। 4 ऑपरेशंस का लेसन नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट लिया हुआ है और उसका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अप टू 6 डिजिट नंबर्स का हम लोग लेसन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस 5,06,384 toys. Factory B produces 500,000 3,912 टॉयज़। ठीक है, अब एक फैक्ट्री ए में इतने टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं और फैक्ट्री बी में हमारे पास इतने टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं। What is the difference between the number of toys फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी प्रोड्यूस? अब हम लोगों ने डिफरेंस बतानी है फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में कि इन दोनों में कितने टॉयज़ जितने भी टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं ना उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक में कितने हो रहे हैं, दो दूसरे में कितने हो रहे हैं, दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देना है कि दोनों में फ़र्क कितने का है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंस दिया जाता है वहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते होते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन सा ऑपरेशन हम लोगों ने कहाँ यूज़ करना है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, जिसको आप देखोगे तो आप लोग को और भी इजीली पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको देखकर हम लोग पढ़कर हमें पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे किस ऑपरेशन के लिए। तो ये वाली वीडियो आप लोग मस्त देख लीजिएगा, तो ये वाली एक्सरसाइज आप लोग सिंपली सॉल्व कर लोगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। जो जो चीज़ें हमें गिवन है उन चीज़ों को सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें हम लोग उसकी स्टेटमेंट ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखेंगे फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस और फैक्ट्री ए के टॉयज़ लिख लेंगे कितने प्रोड्यूस करती थी, एंड फैक्ट्री बी प्रोड्यूसेस और उसके टॉयज़ लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट हम लोगों ने मस्ट लिखनी होती है। तो कोई भी आप लोग इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो जो आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छी लगे, लेकिन सबसे बेहतरीन मेरे पास यही बन रही थी फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस और उसके टॉयज़ और फैक्ट्री बी प्रोड्यूसेस और उसके टॉयज़। अब हम लोगों ने डिफरेंस ले लिया तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। तो उसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या आंसर आता है हमारे पास? सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने दोनों की डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर आया 2472। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड की थी डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी, तो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दी लिया डिफरेंस बिटवीन बोथ, और इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो जो डिफरेंस आई है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में इतनी की डिफरेंस आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसके साथ आप लोगों ने टॉयज़ भी मस्ट लिखना है कि हमें पता चले कि ये डिफरेंस किस चीज़ की थी, टॉयज़ की थी। ठीक है, 2472 टॉयज़ इसका आंसर आ चुके हैं हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको अटेम्प्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। अ शॉप सोल्ड एन ओवल for rupees 35,118 and a wall clock for rupees 1,999। ठीक है, एक शॉप है उसने ओवल बेचा है, ठीक है, 35,118 में, और एक वॉल क्लॉक बेची है 1,999 में। ठीक हो गया। हाउ मच डिड द टू आइटम्स कॉस्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, अब ये जो दो आइटम इस शॉपकीपर ने बेचे हैं तो इन दोनों की प्राइस कितनी होगी ऑल टुगेदर जहाँ पर भी आता है आप लोगों ने एडिशन करनी होती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो गिवन डाटा है सबसे पहले उसको स्टेटमेंट्स की सूरत में हम लोग लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ ओवल
₹35,118 एंड प्राइस ऑफ वॉल क्लॉक ₹1,999। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने इनकी प्राइसेस लिख ली है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट डिमांड है कि इन दोनों की ऑल टुगेदर जब हम प्राइस को ऐड करते हैं तो कितनी आएगी। ऑल टुगेदर मीन्स ऐड करते हैं, तो चले इनके ऐड करके देखते हैं प्राइस क्या आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिए हमारे पास आंसर आ गया 37,117। तो हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ टू आइटम्स क्या बनेगी, ₹37,117। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है मिसेस अली अर्न ₹734,600 in March and ₹625,300 in April। ठीक है, मिसेस अली ने मार्च में इतने पैसे कमाए और अप्रैल में इतने। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी शी अर्नड इन मार्च एंड अप्रैल। अब हम लोगों ने देखना है सम मीन्स, जब सम आ जाता है ना तो ये हमारे पास की वर्ड है। ठीक है, कि हम लोगों ने एडिशन करनी है। अब हम लोग उसके मार्च और अप्रैल की टोटल मनी बताएंगे कि उसने कितने पैसे अर्न किए हैं। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, अर्निंग इन अप्रैल एंड अर्निंग इन मार्च एंड अर्निंग इन अप्रैल। अब उन्होंने पूछा है कि सम अप करें दोनों अर्निंग्स को कि उसकी मार्च और अप्रैल की कितनी हुई है। तो जाहिर बात है सम अप करने के लिए इनको एडिशन करते हैं। तो चलिए एडिशन करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने एडिशन कर लिए हमारे पास उसका आंसर आ चुका है। आंसर है इसका 1,359,900। ठीक है, ये इसकी हमारे पास एडिशन के बाद दोनों जो इसके मार्च और अप्रैल की अर्निंग्स हैं उनको जब हम लोगों ने ऐड किया हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल अर्निंग्स इज़ इक्वल टू ₹1,359,900। सॉल्व हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले थोड़ा सा इसका रिकैप कर लेते हैं कि मार्च की अर्निंग और अप्रैल की अर्निंग को जब उन्होंने पूछा है कि 2 मंथ्स की उसकी अर्निंग उन्होंने दी हुई है तो सम अप करनी है कि दोनों मंथ्स में उसने कितना कमाया, अर्निंग कितनी हुई। तो ज़ाहिर बात है हम लोग जब उसकी दोनों अर्निंग्स को, दोनों मंथ्स की अर्निंग्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास उसकी टोटल अर्निंग आ जाएगी दोनों मंथ्स की। तो हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन करनी है। तो ये जो कीवर्ड्स मैं आप लोग को बता रही हूँ इनकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों ने कहाँ कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। पहले में हम उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ था, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की है। दूसरे में उन्होंने हमें ऐड करने का बोला था और तीसरे में भी उन्होंने हमसे सम मांगा था, हम लोगों ने इसे ऐड किया है। इस तरह हमारी ये क्वेश्चंस कीवर्ड्स की वजह से हमें समझ आ जाते हैं हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है। बाकी क्वेश्चंस वीडियो क्योंकि लॉन्ग होती जा रही है इसलिए बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक एंड कमेंट। ले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।